आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक अलग सा चैप्टर में। आज जो है फिजिक्स का प्रॉब्लम सोल्व करने वाली हूँ, वो भी नीट का। वो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से नीट में हर साल लगभग क्वेश्चन जो है वो आता है। मैंने रैंडमली एक क्वेश्चन उठाया है, वो 2013 का पूछा हुआ है नीट का। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं और किस तरीके से हम लोग इसे सोल्व करेंगे आज हम लोग समझते हैं। इसका कंसेप्ट वगैरह क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन जो क्या है वो आप देखेंगे। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करेंट इन द फॉलोइंग सर्किट इज। यहाँ पे एक सर्किट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये सर्किट है। तो इसमें जो है हम लोगों का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और करंट का डायरेक्शन भी निकालना है। व्हाट इज द करंट? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करंट, अगर थ्योरी में यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो, थ्योरी की आप बात करें तो सबसे पहले जो ओम्स ला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओम्स ला जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो V प्रोपोर्शनल टू आई आर, V प्रोपोर्शनल टू आई होता है ओम्स ला में। तो सपोज क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। तो V इक्वल टू आई आर से ही हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। और भी बहुत सारे कंडीशंस यहाँ पे लागू होते हैं कि क्या क्या होता है, लेकिन मैं यहाँ बता रही हूँ वैसे ही समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोगों को आई निकालना है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई इन दिस सर्किट? इस सर्किट में हम लोग का करंट का वैल्यू क्या होगा, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हम लोगों का दिया हुआ है। ऑप्शन आप लोग का 4 दिया हुआ है, MCQ का है, तो वहाँ से भी आप थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं। तो आई इक्वल टू सिंपल क्या होता है हमारा V अपॉन आर, या फिर E, V के जगह पे E लिख सकते हैं, EMF होता है या फिर वोल्टेज होता है, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो आई इक्वल टू V अपॉन आर, यही चीज़ यहाँ पे हम लोगों को लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, दो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, करेंट और मतलब रेसिस्टेंस और वोल्टेज। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या है, 7 ओम का है, यहाँ पे 2 ओम का है, यहाँ पे 1 ओम का है। 3 रेसिस्टेंस है हमारा, आपस में कनेक्टेड है। 4 पॉइंट दिया हुआ है ABCD। यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7 वोल्ट, यहाँ पे दिया हुआ है 5 वोल्ट। अब देखिए सबसे पहले हम लोग वोल्टेज का सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे? सिंपल, इसको आप ना, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप विदिन सेकंड इस प्रॉब्लम को जो है वो देखते ही बना सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे यहाँ पे बस ऐड करना है, 7 2 9 1 10 10, यहाँ पर 10 - 5 हो गया, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है तो हो जाएगा 10 - 5 यानी 5। तो सिंपल एक सर्किट, इसको इतना बड़ा सर्किट आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप इसके जगह पे एक ऐसा सर्किट बना सकते हैं जो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे टोटल रेसिस्टेंस जो हो जाएगा वो 7 2 9 1 10 हो जाएगा। इस तरीके से आप 10 बना 10 ओम का हो गया। और ये पॉइंट जो हो गया यहाँ पे A B C और D। करंट हमारा किस तरीके से फ्लो होगा, करंट हमेशा ये पॉजिटिव है नेगेटिव, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर करंट कभी फ्लो नहीं करता है। तो सिंपल यहाँ पे आई आप निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं 5 टोटल वोल्टेज, यानी 5/10 यानी 5/10 एम्पियर, ठीक है। 5/10 एम्पियर यानी क्या हो जाएगा 0.5 एम्पियर। ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में करंट कैसे फ्लो कर रहा है फ्रॉम, यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन से करंट किधर जा रहा है, इधर A to B। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है 0.5 फ्रॉम A to B थ्रू E। यहाँ पे E एक पॉइंट है यहाँ पे, तो E के थ्रू जा रहा है, A से B करंट जा रहा है और E से भी पास कर रहा है। तो यही है ऑप्शन। तो इसको सिंपल सोल्व करके इस तरीके से आप बना सकते हैं, या फिर बिना पेन पेपर के भी आप मन में ही सोचकर, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बना सकते हैं। अगर कंसेप्ट थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो आप इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। अब ये हमने कैसे किया ये मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे समझाने के लिए बता रही थी। तो इसको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे देखिए, पहले हम लोगों को यहाँ पे ये वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज है, उसको सोल्व करना है, इसे हम EMF बोलते हैं। तो ये कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए ऐसे एक क्या वोल्टेज कैसे है, देखिए यहाँ पे एक है माइनस, फिर यहाँ पे एक पॉइंट है, फिर है यहाँ पे एक प्लस, फिर माइनस। अब यहाँ पे देखिए सपोज ये 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है। वोल्टेज का डायरेक्शन देखिए, ये क्या है, ये माइनस होता है लोअर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, इसे हायर पोटेंशियल, ये प्लस होता है, ये प्लस है, ये माइनस है, ओके। तो दोनों क्या है, अपोजिट है, दोनों सेम नहीं है। या फिर माइनस प्लस रहता या माइनस प्लस ऐसे रहता तो दोनों सेम होता, प्लस माइनस रहता
तो दोनों को हम लोग आपस में ऐड करेंगे। यहाँ पे अब सेम नहीं है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस और माइनस है, ठीक है, ये माइनस प्लस है, ये प्लस माइनस है, तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे। तो टोटल ईएमएफ जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा, टोटल वोल्टेज ड्रॉप भी बोल सकते हैं या फिर टोटल ईएमएफ। तो ई से डिनोट करते हैं या फिर वी से डिनोट करते हैं, वोल्टेज ड्रॉप है, क्योंकि अब वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 - 5 = 5 वोल्ट, सिंपल। तो ये दोनों के जगह पे को हटा करके हम लोग केवल 5 वोल्ट लिखेंगे। और डायरेक्शन जो होगा आप देख सकते हैं, ये बड़ा है 5 वोल्ट, ये छोटा है, तो डायरेक्शन जो होगा वो इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो गया 5 वोल्ट, तो इसके जगह पे हम लोग कट करके लिख देंगे 5 वोल्ट और टोटल रेसिस्टेंस ऐड ऐड करेंगे, उसके बाद करंट हम लोग निकाल लेंगे। तो करंट जो फ्लो करेगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मतलब A to B और E के थ्रू जाएगा। इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे केवल 5 वोल्ट, डायरेक्शन जो होगा वो इधर से इधर होगा, और करंट जो हम लोग सिंपल निकाल देंगे I = V/R से। तो V मेरा 5 वोल्ट था, R मेरा आ गया था 7 2 9 1 10, सिंपल सीरीज में है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, 10 हो गया। तो क्या हो जाए, यहाँ पे हो गया 0.5 एम्पियर करंट। अगर डायरेक्शन की बात करें तो A to B होगा। तो ऑप्शन 4 आपके पास दिया हुआ है, उसमें से आप ढूंढ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2013 का प्रॉब्लम। तो आशा करते हैं कि यह प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी था प्रॉब्लम, मैं रैंडमली देखी तो मुझे लगा इसे सोल्व करना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और प्रॉब्लम समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और प्रॉब्लम बताऊंगी, जैसे सीरीज रेसिस्टेंस, पैरेलल रेसिस्टेंस का प्रॉब्लम किस तरीके से सोल्व करेंगे, सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम किस तरीके से सोल्व करेंगे। और इसका थ्योरी मैं पढ़ाई नहीं हूँ, क्योंकि थ्योरी अगर मैं सोच रही हूँ पहले प्रॉब्लम को भी सोल्व करूँ, प्रॉब्लम से ही आपका थ्योरी का कंसेप्ट भी क्लियर होता है। तो आप थ्योरी तो आप पढ़ते हैं, जब तक आप प्रॉब्लम सोल्व नहीं करेंगे ना आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। आप लोग सब जानते हैं कि I = V/R होता है, V = IR होता है, पर यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को, जब तक आप सोल्व नहीं करेंगे पेन पेपर उठा के, आपका काम नहीं चलेगा। तो जो फिजिक्स है वो 50% आपका मैथमेटिक्स है, प्लस माइनस का यहाँ पे कम्बिनेशन गलत हो जाएगा तो आपका पूरा प्रॉब्लम जो है वो गलत होगा। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करने की जगह पे ऐड कर दिए तो 15 ये भी ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख सकते हैं। इसको आप 15/10 भी लिख सकते हैं, 1/5 भी दिया हुआ है ऑप्शन में, 1/5 फ्रॉम B to A थ्रू E, ये भी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये भी ऑप्शन बहुत लोग मार सकते हैं, बहुत तरह का ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।